In this session of building material, we will be talking about mortar and lime. Mortar is nothing but a mixture of cement and sand. मोटार जो होता है वो कंक्रीट में बिल्डिंग मटेरियल में एडिसिव मटेरियल की तरह काम करता है। ये ब्रिक मशीनरी वर्क्स या स्टोन मशीनरी वर्क्स को आपस में जोड़ता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ता है। मोटार में क्योंकि सैंड यूज किया जाता है तो सैंड की एक वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है बल्किंग ऑफ द सैंड। व्हाट इज दिस बल्किंग ऑफ द सैंड? बाय एडिशन ऑफ 5 to 8% ऑफ द मॉइस्चर और वाटर द सैंड वॉल्यूम इंक्रीजेस अप टू 20 to 30%। दिस इज द विगरस इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। जितना फाइन मटेरियल होगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ऑन एडिशन ऑफ एनी ऑफ द मॉइस्चर। मॉइस्चर की एक फिल्म बन जाती है सैंड के पार्टिकल्स के अराउंड जो कि वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार. Mortar is classified on the basis of their bulk density, kind of binding material they are using, nature of application, and various types of special mortar, rapid hardening mortars or sulfate resistant mortars according to the cement we use. Then we talk about the properties of some good mortar mix. Important properties of good mortar mix are mobility, placeability and retention. The first one is mobility. Mobility indicate करती है consistency of the mortar mix which may range from stiff to fluid. Mobility of the mortar mix depends upon the composition of the mortar. मोटार मिक्स को हम सफिशिएंटली मोबाइल बनाते हैं ताकि हम उसे किसी भी फॉर्म में किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें। सेकंड वन इज प्लेसिबिलिटी. हम मोटार मिक्स ऐसा प्लेस करें कि उसमें लगने वाले सारे के सारे शेयर स्ट्रेस वर्क कर लिए जाएं और उसके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द टू ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। Few more properties of good mortar are it should be cheap, take up all the design stresses, should be easily workable, set quickly and durable. Okay, now coming up to uses of the mortar. मोटार को हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं एज अ एडिसिव मटेरियल टू जॉइन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। उसके बाद पॉइंटिंग वर्क या प्लास्टरिंग वर्क के लिए भी मोटार को यूज किया जाता है। जॉइनिंग ऑफ द पाइप, किसी भी स्ट्रक्चर की अपीयरेंस को देने के लिए भी हम मोटार यूज करते हैं। मोटार इज ऑल्सो यूज फॉर मेंटेनेंस वर्क एंड फिलिंग अप ऑफ जॉइंट्स सिंस बिकॉज मोटार इज कॉम्पोजिशन ऑफ सैंड एंड सीमेंट। तो सैंड का इसमें क्या रोल होता है? सैंड गिव्स बल्किंग टू मोटार, इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ द मोटार, प्रिवेंट्स मोटार फ्रॉम getting shrinked and gives strength to the mortar. Now coming up for the test of the mortar. First test is adhesive to building material test. Adhesive to building material test हम 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं। इस क्यूबिकल ब्लॉक में हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं और मैक्सिमम लोड जो भी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जितना भी मैक्सिमम लोड कैरी करेगा उससे हम एडिसिवनेस कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल यूनिट। नंबर सेकंड वन इज क्रशिंग टेस्ट. क्रशिंग टेस्ट में जितना कंप्रेसिव लोड ब्रिक ले रही है उतना ही कंप्रेसिव लोड मोटार को भी लेना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अगेन ब्रिकेट बनाए जाते हैं और ब्रिकेट बनवाने के बाद यूटीएम के अंदर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटार में एक नया पोर्शन ऐड हुआ है दैट इज गंटिंग. गंटिंग में हम एक 1:3 सीमेंट इस टू सैंड का मिक्सचर लेते हैं। इसे हम एक सीमेंटिंग गन के थ्रू जेट फायर करते हैं अबाउट 2 to 3 kg per centimeter square. That's all with the mortar. Coming to lime. Lime is known as traditional cement, adhesive like cement and used for construction and binding material. Lime के बारे में जानने से पहले उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि कैल्सिनेशन. Calcination is heating of a limestone up till it is red in color, presence of air में. Hydraulicity. Hydraulicity is the property of setting and hardening of lime in damp places. उसके बाद क्विक लाइम, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइम है. सेटिंग टाइम, लाइम में वाटर ऐड करें, पेस्ट बनाएं और उसके बाद जितना भी टाइम वो हार्ड होने में लेता है उसे सेटिंग कहते हैं. स्लेक्ड लाइम, इसे हम हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड करने के बाद जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लेकिंग. इस स्लेकिंग प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है. कभी हमने चूना पानी में डाला है तो उसके बाद उसमें से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं और पानी का टेम्परेचर राइज हो जाता है. This is what slaking is. Now we are coming up to types of lime. There are mainly 3 types of lime. Coming up to the fat lime, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है लाइम का जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसे रिच लाइम और वाइट लाइम भी कहा जाता है. जैसे ही पानी में डालते हैं ये सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है और इसे इम्प्योरिटीज़ बहुत ही कम 5% के अराउंड होती है. दूसरा हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम होता है, इसे हम वाटर लाइम भी कहते हैं और ये पानी के अंदर भी सेट हो जाता है. हमारे पास अगला मटेरियल जो आता है वो आता है पुअर लाइम और लीन लाइम का. लीन लाइम और पुअर लाइम को हम इम्प्योर लाइम भी कहते हैं. इसमें 30% क्ले होता है और इसकी इम्प्योरिटीज भी बहुत ज्यादा होती है.